जानिए ऐसे फिल्मी सितारों के बारे में जिन पर लगे हैं घिनौने इल्जाम। चौथे वाले का सुनकर आपके तो होश उड़ जाएंगे। नंबर 1, शाहिनी आहूजा की अगर बात करें तो साल 2009 में एक ऐसी चौंका देने वाली खबर नजर आई थी जिसने सबके होश उड़ा दिए थे। बॉलीवुड एक्टर शाहिनी आहूजा पर उनके घर में काम करने वाली 18 साल की एक नौकरानी पर गपागप करने का आरोप लगाया था। आपको बता दें कि शाहिनी उस समय अपने करियर के पीक पे थे, लेकिन इस घटना की वजह से वो रातों रात जमीन पर आ गए। शाहिनी लंबे समय तक जेल में रहे और जेल से निकलने के बाद भी उनका फिल्मी करियर कभी भी नहीं उठ पाया। नंबर 3, अब बात करते हैं विजय राज की। इनको गोंडिया में शूटिंग करने के दौरान एक क्रू मेंबर के साथ छेड़छाड़ करने पर गिरफ्तार किया गया था। इस दौरान इनको डिजिटली रिलीज हुई फिल्म गुलाबो सिताबो और लूट केस में देखा गया था। आपको बता दें कि ये संजय लीला भंसाली की फिल्म गंगूबाई में भी नजर आए हैं, जिसमें आलिया भट्ट का प्रमुख किरदार है। नंबर 4, क्या आप जानते हैं इकबाल फिल्म से हिंदी सिनेमा में एंट्री लेने वाली श्वेता ने बहुत ही कम वक्त में अभिनय की दुनिया में एक अलग पहचान बना ली थी। कहा जाता है कि साल 2014 में हैदराबाद में बंजारा हिल्स में चल रहे एक गपागप रैकेट में फंसी थी और उसके मुताबिक श्वेता 2 महीने रेस्क्यू होम में रही थी और इस केस के बाद उनकी काफी बदनामी हुई थी। आपको बता दें कि फिल्म मकड़ी में उन्होंने चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर काम किया है। नंबर 5, एक रिपोर्ट के मुताबिक दाऊद के साथ रिश्ता रखने वाली मंदाकिनी काफी चर्चा में रही थी। यही नहीं, दाऊद के साथ उनकी काफी तस्वीरें भी मीडिया में लीक हुई थी। इसके बाद उनका फिल्मी करियर पूरी तरह से चौपट हो गया था। नंबर 6, आपको बता दें कि एक स्टिंग ऑपरेशन के बाद शक्ति कपूर को काफी शर्मिंदा होना पड़ा था, जिसमें वो एक रिपोर्ट के मुताबिक कहते हुए नजर आए थे कि देख लो, तुम्हें अगर इस इंडस्ट्री में आना है तो जो मैं कहूँगा वो करना पड़ेगा। नंबर 7, क्या आप जानते हैं टीवी सीरियल और फिल्म में संस्कारी बापू आलोकनाथ का असली चेहरा क्या है? आइए जानते हैं। आलोकनाथ तो विलन निकले। अब तक उनके 2 केसेस सामने आ चुके हैं और अब तीसरा भी आ गया है। इस बार टीवी फिल्म की एक्ट्रेस संध्या मृदुल ने अपने साथ हुए हादसे के बारे में बयान किया है कि किस तरह से एक फिल्म के विलन की तरह आलोकनाथ ने उनके साथ गपागप करने की कोशिश की थी। कहा जाता है कि प्रोडक्शन हेड के मना करने के बाद भी आलोकनाथ अपनी जिद पर अड़े रहे और संध्या ने बताया कि इस वजह से वो बिना डिनर किए अपने रूम में ही चली आई। काफी रात हो चुकी थी और मैं अपने कमरे में आराम कर रही थी। जब अगले दिन कॉस्ट्यूम दादा कॉस्ट्यूम देने के लिए आए तो मैंने कॉस्ट्यूम ली और दरवाजे को बंद कर दिया, लेकिन उसके कुछ देर बाद किसी ने दरवाजा को खटखटाया और जैसे ही मैंने दरवाजा खोला आलोकनाथ नशे में धुत खड़े थे। मैंने तुरंत ही दरवाजा बंद करना चाहा, लेकिन वो धक्का देकर तुरंत अंदर घुस आए और फिर वो जबरदस्ती अंदर आ गए और चिल्लाने लगे कि तुम मेरी हो। लेकिन मैंने समझदारी से उन्हें ही बाथरूम में बंद कर दिया और फिर वो वहाँ पर गंदी गंदी गाली देने लगे। और जब मैं वहाँ से निकलकर लॉबी में आई तो मेरे प्रोडक्शन हेड वहाँ पर मिल गए और वो मेरे साथ रूम तक आए और जैसे ही उन्होंने वहाँ पे देखा वो हैरान हो गए। नशे में धुत आलोक वहाँ से जाने के लिए इनकार कर रहे थे और मुझे गालियाँ भी देते जा रहे थे, यहाँ तक कि उन्होंने मुझे जबरदस्ती पकड़ने की कोशिश भी की थी। नंबर 8, तनुश्री दत्ता ने भी कुछ इसी तरह अपना हाल बताकर नाना पाटेकर पर संगीन आरोप लगाए थे। इसके बाद कोरियोग्राफर गणेश आचार्य ने नाना के बचाव में अपना बयान भी दिया था। दरअसल वो उस फिल्म का हिस्सा थे जिसके बारे में तनुश्री ने कहा था और गणेश आचार्य के उस बयान पर तनुश्री ने उन्हें झूठा और दोगला कहा। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि उनके ही कहने पर आचार्य को फिल्म में काम मिला था।